अतीक वो नाम था जिसकी एक समय में तूती बोलती थी। आलम यह था कि अपराध की दुनिया हो या राजनीति, अतीक जो कहता था वही होता था। यह वो दौर था जब अतीक का नाम प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरी यूपी में गूंजता था। यह कहानी है माफिया अतीक अहमद की। शनिवार को अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर थे। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए पुलिस ले गई थी। यहाँ से बाहर निकलने पर दोनों मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और इसी वक्त 3 हमलावरों ने दोनों को गोलियों से भून दिया। अतीक को सिर पर सटाकर गोली मारी गई और इसके बाद अशरफ पर हमला किया गया था। अतीक वो नाम था जिसकी एक समय में खूब तूती बोलती थी। आलम यह था कि अपराध की दुनिया हो या राजनीति, जो अतीक कहता था वही होता था। ये वो दौर था जब अतीक का नाम प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरी यूपी में गूंजता था। कहा जाता है कि अतीक उस वक्त जिससे भी जमीन की बात करता था वो उसकी हो जाती थी। घर, बंगले या जिस किसी पर भी वो हाथ रख देता था उसका मालिक उसे खाली करके चला जाता था। आज हम उसी अतीक की पूरी कहानी बताएंगे। प्राइम समाचार पर देखते रहे पूरी कहानी, किस तरह अतीक ने पूरी उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रखा था और यह आतंक की दास्तां किस तरह से रची गई थी। कैसे वो अपराध से लेकर राजनीति की दुनिया तक चर्चित नाम बन गया। कैसे एक तांगे वाले के बेटे ने दहशत का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि कानून भी उसके आगे बौना साबित होता रहा। पिता तांगा चलाते थे और बेटा 10वीं के बाद ही अपराधी बन गया। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया। इस बीच वह इलाके के कई बदमाशों की संगत में आ गया। जल्दी ही अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण, रंगदारी, वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। समय था 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का एक बड़ा गुंडा माना जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान थे। उन्नीस 1986 में किसी तरह पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया। इस पर उसने अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाया और दिल्ली से फोन कराया। उसके बाद अतीक जेल से बाहर हो गया। जेल से छूटने के बाद अतीक ने साल 1989 में राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहां उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से था। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। अतीक की दहशत से पूरा इलाहाबाद कांपता था। चौंतीस साल और 5 बड़ी राजनेताओं की हत्याएं। जिस माफिया अतीक ने चांद बाबा की हत्या के साथ इसकी शुरुआत की थी, उसी की हत्या के साथ इसका अंत भी हो गया। वर्ष 1995 में जवाहर पंडित हत्याकांड को छोड़ दें तो हर एक राजनीतिक हत्या में माफिया अतीक अहमद का नाम सीधे तौर पर सामने आने लगा। हाई प्रोफाइल हत्याकांडों में हर बार अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। घटनाओं को भी बेखौफ तरीके से खुलेआम सड़कों पर अंजाम दिया गया। वर्ष 1989 में विधानसभा चुनाव में माफिया अतीक अहमद और उसका जाने दुश्मन सब्जी मंडी क्षेत्र का तत्कालीन सभासद शौक इलाही
उर्फ चांद बाबा एक दूसरे को सीधी चुनौती दे रहे थे। मतगणना से 2 दिन पहले रोशनबाग में कबाब पराठा के एक दुकान में 7:30 बजे ये दोनों आपस में आमने सामने भिड़ गए। पहले बहस हुई, फिर ताबड़तोड़ गोलियां बम चलने लगे। इस घटना में चांद बाबा को मारा गया। आरोप अतीक अहमद पर चांद बाबा गैंग के सदस्य इस्लाम नाटो, जग्गा और अख्तर कालिया बच निकले, लेकिन चांद बाबा की हत्या का सीधा आरोप अतीक अहमद पर लगा। बाद में पुलिस ने एक मुठभेड़ में इस्लाम नाटे को ढेर कर दिया। इसके बाद अख्तर कालिया और की हत्या कर दी गई। फिर मुंबई भागे जग्गा को वापस इलाहाबाद लाकर मार दिया। सभी दुश्मनों के मारे जाने के बाद अतीक का सियासी कारवां तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो वर्ष 2004 का लगातार 5 बार विधायक भी चुन लिया गया। इस बीच वर्ष 1995 में सपा के तत्कालीन विधायक जवाहर पंडित को सिविल लाइंस की सड़क पर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। चांद बाबा के बाद प्रयागराज में ये दूसरी बड़ी सबसे राजनीतिक हत्या थी। पहली बार शहर में किसी की हत्या के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के ठीक 10 साल बाद माफिया अतीक अशरफ सुर्खियों में फिर आ गए। जब 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिमी से बसपा के तत्कालीन विधायक राजूपाल को धूमनगंज में दिनदहाड़े गोलियों से भूंस दिया गया। नवंबर 2004 हुए विधानसभा चुनाव में राजूपाल ने शहर पश्चिमी से अशरफ को हराया था। अतीक और अशरफ पर हत्या का इल्जाम लगा, बावजूद इसके राजूपाल की हत्या के बाद हुई उपचुनाव में अशरफ ने राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को हरा दिया। वर्ष 2007 में हुए विधानसभा के मुख्य चुनाव में पूजा पाल ने अशरफ को शिरकत दी थी। अशरफ को शिरकत के बाद 3 बार अशरफ ने सपा से टिकट चुनाव लड़ा। इसके बाद माफिया अतीक तो सियासत की छांव में फलता फूलता रहा, लेकिन अशरफ 2007 के बाद फिर कभी चुनाव नहीं लड़ सका। राजूपाल हत्याकांड में जब दोनों की जेल चले जाने की बात हुई तो लगा कि प्रयागराज में अब सब कुछ ठीक है, लेकिन बीते 24 फरवरी को भाजपा नेता उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। उमेश की सुरक्षा में 2 सिपाही भी मारे गए। इस घटना के सूत्रधार भी अतीक और अशरफ ही बताए गए। पहली बार अतीक के 5 बेटों में से तीसरे नंबर का बेटा असद भी उमेश पाल पर गोली चलाते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया। 34 साल पुराने इतिहास ने फिर खुद को दोबारा दोहराया, बस चेहरे बदले हुए थे। 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज के साथ 34 साल पहले हुई लिखी हुई इस कहानी की वारदात अतीक और अशरफ के अंत के साथ खत्म हो गई।